नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर तनुजा और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ ऐसे भी आप जानते होंगे, बहुत लोग डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं, फिर भी हम आज कॉमन सी बातें लेकर आपके सामने आए हैं। जैसे डायबिटीज़ से जुड़े बहुत सारे बातें हैं, आज हम थोड़ी थोड़ी बात उसमें जानेंगे, क्योंकि नाउ डेज हर घर में डायबिटीज़ पेशेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये डायबिटीज़ पेशेंट अभी मात्रा बढ़ क्यों रही है? तो हम कॉमन सी बात आज एक जानेंगे, डायबिटीज़ किसको कहते हैं, डायबिटीज़ कितनी प्रकार की है, कौन सी टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ है जो ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए और कैसे अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। तो चलिए, बहुत सारे बातें हम आज आपके साथ अ, चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ किसको कहते हैं? पहले हम जानेंगे डायबिटीज़ किसको कहते हैं। डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाती है। ब्लड की शुगर लेवल ज़्यादा होने पर उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो जो इंसुलिन, बॉडी में जो इंसुलिन रहता है, वो सही मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। अगर होती है तो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाती है। हमारी बॉडी के अंदर जो पैनक्रियाज है, उस पैनक्रियाज में इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। जो इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है पावर सेल में, सेल के ब्लड सेल में उसको जाके एनर्जी पहुंचाती है। तो वो जो प्रक्रिया है, सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। इंसुलिन अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती है। इस वजह से हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो बॉडी जो है इंसुलिन रेजिस्ट कर जाती है। इस वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाती है। तो हम जब ब्लड टेस्ट करते हैं, जो ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज की लेवल मात्रा आती है, तो हम डायबिटीज़ की पेशेंट घोषित किए जाते हैं। यही वजह है। तो आइए जानते हैं, इंसुलिन जो ब्लड सेल में लेता है ग्लूकोज, ब्लड में जो स्ट्रीम में ग्लूकोज लेके ब्लड सेल में तक पहुंचाती है, वो रेजिस्ट क्यों हो जाती है? तो किस कारण वशत वो रेजिस्ट हो जाती है? पहला और मुख्य कारण ये है कि हमारा लाइफस्टाइल इस तरह से अभी हम बना दिए हैं कि हम कुछ ज़्यादा ही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर पहुंचा रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, एकदम से आरामदायक लाइफस्टाइल हो गई है। ना हम योगा करते हैं, ना हम एक्सरसाइज कुछ करते हैं, ना हम अर्ली मॉर्निंग उठ पाते हैं, ना जल्दी सो पाते हैं। फ़ोन एडिक्ट तो इतना हो गया है, हम फ़ोन को छोड़ते ही नहीं हैं। बाहर की बहुत फास्ट फूड हम टेक करते हैं। अभी जैसे कि ऑनलाइन खाने की ऑर्डर की जैसे हो गया है, ऐप्स वगैरह, एक कॉल करो ऑनलाइन हाजिर। तो ये जो सुविधा हमने अपनी जीवन में भर लिए हैं, इतनी सारी सुविधा, इस वजह से हम डायबिटीज़ से पीड़ित हो जा रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गई है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस्ड करेंगे, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड जो कहावत है, तो हम कुछ हद तक डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। और खाना, जो हम खाना डाइट अपना सही कर ले, तो डायबिटीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम डायबिटीज़ हो गए हैं तो हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, डायबिटीज़ का मेन कॉज है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? हमारा जो बॉडी के जो कमर की पर्सन की जो
जो मोटापा की जो चिन्ह रहती है वो है कमर में लिया जाता है। अगर कमर का साइज जो मेल पर्सन है उनकी 40 इंचेस से ज़्यादा, फीमेल जो होती है 32 या 35 से ज़्यादा, तो वो उनका BMI हाई हो जाती है, यानी कि वो मोटापा का शिकार है। तो जो BMI लेवल आपको घटानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप डायबिटीज़ को रिवर्स करें, डायबिटीज़ आपको ना हो, तो पहले अपनी BMI को स्टेबल कीजिए, किसी भी तरह स्टेबल कीजिए। तो कैसे स्टेबल करेंगे ये हम बिल्कुल जानेंगे बाद में। पहले हम डायबिटीज़ कितनी टाइप्स का है हम जान लेते हैं। डायबिटीज़ 3 प्रकार का है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो गर्भावस्था में होती है। जब बच्चे माँ के पेट में रहते हैं तभी डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ज़्यादातर छोटे बच्चों को होती है, और टाइप 2 सबसे मोस्ट कॉमनली डायबिटीज़ जो है अभी स्प्रेड में, वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो 30 प्लस के बाद होती है। 30 प्लस के बाद डायबिटीज़ 2 होती है। जो मेनली आपकी जो सिम्टम्स है पहले थे कि बहुत भूख लगना, बहुत प्यास लगना, बहुत पेशाब लगना, ये सिम्टम्स ये पुरानी है। अभी वो ना लग के भी आपको डायबिटीज़ आपके ब्लड स्ट्रीम में पकड़ जाएगी कि आपका ज़्यादा हो गया है। क्योंकि फास्टिंग ब्लड शुगर हम कैसे करेंगे? जैसे कि आप सभी को पता है, फास्टिंग ब्लड शुगर जो होती है खाली पेट देनी होती है। तो खाली पेट ये आपको एकदम जो पैथोलॉजिस्ट है वो भी सही ढंग से बताता नहीं है कि कितना खाली पेट, रात को कितना बजे हम खाएं जो खाली पेट हो, हम सुबह ब्लड दे सकते हैं। अगर आप जब ब्लड देने की माइंड सेट कर रहे हो कि हमको फास्टिंग ब्लड शुगर देना है, तो कम से कम 10 से 12 घंटे आपको खाली पेट रहना है। अगर आप शाम को खाते हो उस हिसाब से सुबह ब्लड दीजिएगा खाली पेट, तभी आपकी ब्लड की जो शुगर की मात्रा एकदम परफेक्ट हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बाद PPP, पोस्ट पंडल शुगर टेस्ट। उसमें कितने टाइम खाने का 2 घंटे बाद टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट और करेक्ट जो आती है ब्लड शुगर लेवल टेस्टिंग, वो है GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो सिर्फ किया जाता है अभी जेस्टेशनल डायबिटीज़ चेक करने के लिए। एवरी सब सेंटर में वो जो गर्भवती महिला को देखते हैं वो मैंडेटरी है, बाध्यतामूलक है, वो एक OGTT टेस्ट जरूर करवाएं। मीन्स ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें पता लगता है कि आपकी ग्लूकोज की मात्रा सही ढंग से कितना है। उसको टेस्ट करने का तरीका जैसे कि OGTT जो टेस्ट होती है, मदर को 75 ग्राम का ग्लूकोज पिलाया जाता है। वो पैकेट आती है 75 ग्राम का, उसको 300 ml वाटर में, पानी में मिलाया जाता है। उस पानी को पीते हैं। उसको पानी के पीने के 2 घंटे बाद ही ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है। तो उसमें वैल्यूज़ के बारे में हम जान लेंगे। जो फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आपका वैल्यू रह रहा है 70 से 110 के अंदर, तो आप नॉर्मल हो। अगर 110 से ज़्यादा रहा, 110 ग्राम से, तो आपको ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है। उस तरह फास्ट जो पोस्ट पेंडल शुगर टेस्ट में फास्टिंग जो टेस्ट है बिलो 200 ग्राम आया तो वो सेफ है। अगर ज़्यादा आया
200 से ज़्यादा, तो उसको शुगर है, ब्लड में शुगर ज़्यादा है। उसी तरह से पॉजिटिविटी में भी शुगर का लेवल 200 से ज़्यादा आया तो उसको शुगर है। तो आप ये चेक करना, अगर आपको करीबन 200 के करीबन आ रहा है, करीबन 190, 195, 198, आप दोबारा उसको करिए, ओजीटीटी को दोबारा कीजिए जो प्रेग्नेंट औरतें हैं। तो ये रहा शुगर की सारी वैल्यूज़। अगर आप ऑलरेडी शुगर आपको, ब्लड शुगर आपको हो गई है, इसमें भी ना निकले तो एक प्री डायबिटिक बोलते हैं उसको, जानने के लिए HbA1c जो हर 3 महीने में एक बार आप कर सकते हैं, जिसमें हम प्री डायबिटिक है कि नहीं उसमें पता चलता है। तो आप ज़रूर उसको करिए। HbA1c उसका वैल्यूज़ अगर 6 पॉइंट से ऊपर रहा, 6 से लेकर 7 तक रहा तो आप प्री डायबिटिक है, 7 के ऊपर रहा तो आप डायबिटीज़ है। तो बिल्कुल ये टेस्ट वगैरह है, आप ज़रूर करवा सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है इंसुलिन, जो कोई नहीं रेकमेंड करता आज के टाइम में भी। अब जैसे कि पता है ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ये प्रॉब्लम सारे होते हैं। तो एक फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करवानी चाहिए, जो इतना कोई नहीं करता, शायद कोई करता होगा पर मैंने तो नहीं सुना, पर ये ज़रूरी है। फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट वो दिखाता है कि अपनी ब्लड में आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है, अपनी ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कितना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है या आपकी जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, उसमें पता चल जाएगी। तो शुगर के साथ साथ एक इंसुलिन का भी टेस्ट ज़रूर कीजिए, ताकि आपको डायबिटीज़ को, मतलब डायबिटीज़ जो आप मेडिसिन खा रहे हो उस पर काफ़ी बेहतर होगी, आप बहुत जल्दी डायबिटीज़ फ्री हो जाएंगे। डायबिटीज़ इज़ रिवर्सेबल इफ़ वी आर रेडी फॉर दिस। और अभी हम डायबिटीज़ के खाने के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि खाना हम कितना टाइम खाएं। डॉक्टर बोलते हैं एवरी 2 आवर्स में खाया कीजिए। तो एवरी 2 आवर्स में अगर हम खाएंगे तो हमारी जो ग्लूकोज की मात्रा फिर बॉडी में वैसे ही हो जाएगी ज़्यादा, फिर हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेडिसिन से ही तो ग्लूकोज को कंट्रोल किया जाता है। तो जब मेडिसिन से ग्लूकोज को कंट्रोल कर ले, फिर एनर्जी कहाँ आएगी, इंसुलिन फिर बढ़ती जाएगी और यहाँ पे सेल तक एनर्जी नहीं ले जा पाएगी, ग्लूकोज ही नहीं रहेगा तो आपको वीकनेस लगेगी, हाँ, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस फिर पैदा हो जाएगी। तो खाना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। खाना आप डायबिटीज़ में मिनिमम 3 टाइम्स खाइए। जैसे कि सुबह का खाना, सुबह आप डायबिटीज़ हो गया तो आप प्रोटीन रिच खाना खाएंगे तो सबसे आपकी बॉडी को, डायबिटीज़ में डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डाइट के बारे में चलिए आज बात करते हैं। डाइट दिन में आप 3 बार डाइट अच्छे से लें, हर 2 घंटे में लेने की कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है। सुबह की जो ब्रेकफास्ट है, आप बिल्कुल प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। डायबिटीज़ जो लोग हैं उनकी जो प्रोटीन रिच होगी तो उनके लिए बेस्ट है। तो सुबह की जो खाना है उसमें आपकी प्लेट में सब्जियां होनी चाहिए, मीन्स सलाद होनी चाहिए, अंकुरित जो मूंग दाल होती है वो होनी चाहिए। तो उसमें आप चाय भी ले सकते हैं और रोटी भी ले सकते हैं, 1 रोटी ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं 1 रोटी, क्योंकि सलाद आपने ज़्यादा खाया ना तो 1 रोटी ले सकते हैं। फिर दोपहर 1 से 2 के बीच
आप दोपहर का खाना ले सकते हैं, जैसे हरी सब्जियाँ ज़्यादा होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, दही होना चाहिए, दूध होना चाहिए और रोटी एक होना चाहिए और चावल थोड़ी सी होना चाहिए। और दोपहर के खाना में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी और दाल हो तो ज़्यादा अच्छी है, चावल से ज़्यादा। फिर रात को जितना जल्दी हो सके आप अर्ली डिनर कर ले तो सबसे अच्छी बात है। 2 से 3 रोटियां और फिर वही आप सब्जियां खाएं और चाय भी ले सकते हैं। और जो बच गया बीच में जो टाइम, आप ड्राई नट ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स भी ले सकते हैं। बीच का जो टाइम है आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। याद रखिए, फ्रूट्स में जो ग्रेप्स रहते हैं, मैंगोज़ रहते हैं, वो ना लें। अदर फ्रूट्स आप सारे ले सकते हैं उस हिसाब से। तो फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, नो इशू, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो अपना डाइट चार्ट बनाइए और खुद को एकदम यंग रखिए। खुद का डाइट चार्ट बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। फिर आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएंगे। डायबिटीज़ कोई बड़ी बीमारी नहीं है, माइंड से एकदम हटाइए और अपनी दिनचर्या जैसे आप फिट रहें, जैसे कि हम बता रहे थे, आप लोगों को लास्ट में बताएंगे कितना इजी से आप बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स उसकी जो मेजरमेंट है आप घटा सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी जल्दी अपना बीएमआई लेवल कम करें तो एक्सरसाइज तो करना है, डाइट भी लेना है, फिर भी एक काम करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है ये जानेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए 12 से 14 घंटा चाहिए। ये खाने के बीच में ही इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी। तो ये 12 से 14 जो घंटा हम कैसे फास्टिंग रह सकते हैं दिन भर में, एक कर है जो हम अगर अर्ली खा लेते हैं शाम का खाना तो सुबह तक 12 से 14 घंटा हो जाएगी। ये जो 12 से 14 घंटा हो गई, ये फास्टिंग बीएमआई घटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये ट्राई करें। आपके खाना जो है आप 7 बजे से पहले या 7:30 बजे से पहले रात का खाना फिनिश कर ले तो आप बहुत हद तक अपना डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो एकदम से एक ही बात, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी। हैप्पी रहिए, डायबिटीज़ घट जाएगी। आपको रोज़ मेडिसिन ज़रूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायबिटीज़ एक अभी महामारी की तरह सभी की यहाँ फैल गई है, बचना मुश्किल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप डायबिटीज़ भी है और आप मेडिसिन भी ना खाएं, तो आप ये जो तरीके सारे मैंने बताए ज़रूर अपनाएं, तो आप डायबिटीज़ से मुक्त हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।